श्रीमद्भागवत महापुराण 11वां स्कंध 23वां अध्याय। श्री कृष्ण जी द्वारा ब्राह्मण के इतिहास का वर्णन। श्री कृष्ण जी के मुख से यह वचन सुनकर उद्धव ने कहा, हे जगन्नाथ, यह बात तो अत्यंत कठिन है कि किसी के द्वारा कठोर वचन सुनकर भी उसे क्षमा कर दिया जाए। भगवान श्याम सुंदर बोले, हे उद्धव, तुम सत्य कहते हो। तीर तथा तलवार का घाव मरहम लगाने से अच्छा हो जाता है, परंतु कठोर वचन का जो घाव हृदय पर पड़ता है वह किसी भी प्रकार ठीक नहीं हो पाता। परंतु इन सब बातों को मन के द्वारा उत्पन्न हुआ जानना चाहिए। जिसने अपने मन तथा अहंकार को वश में कर लिया है, उसे इन बातों का खेद नहीं होता। वह संपूर्ण जीवों में परमेश्वर का एक सा चमत्कार देखता है तथा संपूर्ण बातों को श्री नारायण जी की इच्छा से हुआ जानता है। जो लोग अपने मन तथा इंद्रियों के वश में रहते हैं, उन्हीं को कटु वचन सुनकर क्रोध उत्पन्न होता है। इस संबंध में हम तुमसे एक इतिहास कहते हैं, उसे सुनो। उज्जैन नगर में एक ब्राह्मण बड़ा धनी तथा व्यापारी था। वह ऐसा कृपण, कामी तथा क्रोधी था कि उसने अपने मुख से कभी भी किसी ब्राह्मण अथवा जाति भाई को अपने यहाँ भोजन करने का निमंत्रण नहीं दिया। वह एक कौड़ी के लिए ही मित्रता भुलाकर शत्रु बन जाता था। संसारी मनुष्य के पास यदि धन हो तो उसे आत्मा, परिवार, देवता, पितर तथा अतिथि का सुख प्राप्त होता है, परंतु ये पांचों ही उस ब्राह्मण के घोर शत्रु थे। उसने खाने पीने में भी कृपणता का व्यवहार रखा था। यद्यपि उसने धन को तो बहुत इकट्ठा किया, परंतु परिवार के लोग एवं उसके अपने ही स्त्री पुत्र भी उससे शत्रुता रखते थे। हे उद्धव, जब वह ब्राह्मण वृद्ध हो गया और उसमें व्यापार करने की भी सामर्थ्य न रही, तब उपर्युक्त पांचों के शाप से अग्नि लगने के कारण, चोरों द्वारा चुरा ले जाने के कारण, राजा द्वारा लूटने के कारण तथा देनदारों के पचा लेने के कारण उसका सब धन नष्ट हो गया। उसने जो धन पृथ्वी में गाड़ रखा था, वह भी अपने स्थान से टल गया। इस प्रकार संपूर्ण धन नष्ट हो जाने पर जब वह भोजन से भी दुखी हो गया तथा जाति के लोग भी उसका निरादर करने लगे, तब एक दिन उसने बैठकर अपने मन में यह विचार किया कि देखो, मैंने इतना धन एकत्रित करके भी ना तो संसारी सुख उठाया और ना अपना परलोक बनाने के लिए ही कोई कार्य किया। कृपण का धन इसी प्रकार नष्ट होता है। तृष्णा रखने से मनुष्य के संपूर्ण गुण नष्ट हो जाते हैं तथा संसार में अपयश प्राप्त होता है। जिस प्रकार किसी सुंदर मनुष्य के मुख पर कोढ़ का दाग हो तो उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार लोभी मनुष्य का तेज भी नष्ट हो जाता है। संसार में
उसे कोई भला नहीं कहता। जिस धन को लोग उत्तम बताते हैं वह इतना बुरा होता है कि पहले तो उसे प्राप्त करने के लिए अपने परायों के साथ शत्रुता करनी पड़ती है और झूठ बोलना पड़ता है। फिर दिन रात उसकी रक्षा के लिए चोर, डाकू, राजा तथा जाति भाइयों का भय लगा रहता है। इस कारण ठीक से नींद भी नहीं आ पाती। धन मिलने पर वेश्यागमन, जुआ, जीव हिंसा तथा जाति भाइयों से अभिमान उत्पन्न होता है। ऐसे अनेक प्रकार के पाप कर्म करने पड़ते हैं जिससे संसार में अपयश मिलता है और मृत्यु के पश्चात नरक भोगना पड़ता है। अस्तु, श्री नारायण जी ने बहुत अच्छा किया जो मेरा सब धन नष्ट हो गया। जिस धन में इतने अवगुण भरे हों उसे शुभ कार्यों में ही खर्च कर डालना ठीक है। धन एकत्रित करने से दुख के अतिरिक्त सुख नहीं मिलता। 4 दिन के जीवन में इस माया रूपी धन तथा स्त्री के हेतु बहुत से लोगों से शत्रुता करना उचित नहीं है। जो लोग इस भरत खंड में मनुष्य का शरीर पाकर भी धन, स्त्री तथा पुत्रों के प्रेम में पड़कर नष्ट होते हैं उनके जीवन को व्यर्थ समझना चाहिए। देवता लोगों के हृदय में भी यह इच्छा रहती है कि यदि हमारा जन्म भरतखंड में मनुष्य शरीर में हुआ होता तो हम जितनी भी बड़ी पदवी चाहते उसे प्राप्त कर सकते थे। अब वृद्धावस्था के कारण मेरी इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो गई है। अतः यही उचित है कि मैं जितने दिन भी और जीवित रहूं उतने समय तक श्री नारायण जी का ध्यान धरकर अपने परलोक को सुधारने का उपाय करूं तथा अपनी आत्मा को कुछ कष्ट देकर श्री नारायण जी के स्मरण में मग्न रहूं। हे उद्धव, इस प्रकार विचार करके उस ब्राह्मण ने संसारी मोह माया से विरक्त होकर संन्यास ग्रहण कर लिया तथा एक स्थान पर बैठकर श्री नारायण जी का भजन एवं स्मरण करने लगा। जब कभी वह ब्राह्मण भिक्षा लेने को नगर में जाता था तो लोग उसकी पिछली बातों को याद करके उसे बहुत दुख देते थे। कोई गाली देकर उस पर थूक देता था तो कोई उसका दंड कमंडलु छीनकर तथा रस्सी से बांधकर यह कहता था कि यह व्यक्ति अत्यंत कृपण तथा कपटी था, परंतु अब बगुला भगत बनकर घूमता है। हे उद्धव, इस प्रकार के अनेक दुख पाने पर भी वह ब्राह्मण किसी से कुछ खेद नहीं मानता था तथा अपने मन में यह समझता था कि देवता, मनुष्य, नवग्रह, शीत, ग्रीष्म तथा वर्षा आदि मुझे कोई दुख नहीं देते हैं। यह सब जो दुख मुझे मिल रहा है वह मेरे प्रारब्ध तथा मन के कारण ही है। मन चलायमान होने के कारण संसारी मनुष्य को जो शुभ अशुभ कर्म करते हैं उसी के अनुसार उन्हें सुख दुख भोगना पड़ता है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है वह कभी दुखी नहीं रहता। इस मन के कारण ही दूसरे लोग शत्रु अथवा मित्र दिखाई पड़ते हैं। जो मनुष्य अपने मन को वश में नहीं कर सका उसका धर्म कर्म करना व्यर्थ है।
अतः मन को संसारी माया से हटाकर श्री नारायण जी के चरणों में लगाना चाहिए। हे उद्धव, इस प्रकार अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वह ब्राह्मण ऐसा ज्ञानी हो गया कि शत्रु मित्र को बराबर मानकर ना तो वह किसी के द्वारा गाली दिए जाने पर दुखी होता था और न किसी पर क्रोध ही करता था। अस्तु इस भांति का ज्ञान प्राप्त होने के कारण वह मृत्यु के पश्चात मुक्त पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस अध्याय की कथा को सच्चे मन से कहेंगे सुनेंगे, वे भी काम क्रोध आदि से छूटकर भवसागर से पार उतर जाएंगे। 24वां अध्याय श्री कृष्ण चंद्र जी द्वारा माया एवं आदि पुरुष का वर्णन। श्री मुरली मनोहर बोले, हे उद्धव, अब मैं आत्म पुरुष तथा माया का पृथक वर्णन करता हूँ, उसे मन लगाकर सुनो। आत्म पुरुष निरंकार रूप है, अतः मन तथा वाणी की सामर्थ्य वहां तक पहुँचने की नहीं है। जब उन निरंकार पुरुष को संसार उत्पन्न करने की इच्छा होती है, तब वे सर्वप्रथम अपनी माया को, जिसे प्रकृति भी कहते हैं, प्रकट करते हैं। तदुपरांत उस माया से सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण की उत्पत्ति होती है। ये तीनों गुण जब तक बराबर रहते हैं, तब तक किसी जीव का जन्म नहीं होता। इनके घटने बढ़ने से ही संसार की उत्पत्ति होती है। माया में मेरा प्रकाश रहने के कारण महतत्व प्रकट होता है, फिर उसमें से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से वैकारिक, तामस तथा तेजस का प्राकट्य होता है। वैकारिक से पंचभूत, तामस से 11 इंद्रियों तथा तेजस से इंद्रियों के स्वामी 11 देवता उत्पन्न होते हैं। जब तक ये सब अलग अलग रहते हैं, तब तक ब्रह्मांड पुरुष का प्राकट्य नहीं होता। मेरी शक्ति द्वारा जब ये सब वस्तुएं एकत्रित हो जाती हैं, तब वह मेरा ब्रह्मांड पुरुष रूप बहुत समय तक जल में शेषनाग की सैया पर शयन करता है। तदुपरांत उस स्वरूप की नाभि से एक कमल का फूल उत्पन्न होता है। उस फूल की डाल से ब्रह्मा उत्पन्न होकर तपस्या करते हैं। तत्पश्चात वे रजोगुण द्वारा संपूर्ण जीवों को उत्पन्न करके तीनों लोकों की रचना करते हैं। देवता स्वर्गलोक में, दैत्य तथा दानव पाताल लोक में एवं मनुष्य आदि मर्त्यलोक में रहकर अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग तथा नरक के सुख दुख का भोग करते हैं। हे उद्धव, ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। एक दिन बीतने पर जब ब्रह्मा की रात्रि होती है, तब वे सो जाते हैं। उस समय कोई भी लोक नहीं रहता। प्रातः काल उठकर ब्रह्मा फिर से नई सृष्टि उत्पन्न करते हैं। यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता है। ब्रह्मा की मृत्यु के पश्चात पानी के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु शेष नहीं रहती। फिर पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार महतत्व में, महतत्व माया में तथा माया मेरे निरंकार स्वरूप में समा जाती है। 25वां अध्याय श्री कृष्णचंद्र जी द्वारा तीनों गुणों के लक्षणों का वर्णन। श्री मुरली मनोहर बोले, हे उद्धव, अब मैं तुमसे सतोगुण, रजोगुण
तथा तमोगुण के लक्षणों का वर्णन करता हूँ। सुनो। अपनी इंद्रियों के वशीभूत न होना, मन में दया रखना, शुभ कर्म करने का विचार करते रहना, किसी के द्वारा दुर्वचन कहे जाने पर भी खेद न मानना, सदैव श्री नारायण जी का स्मरण एवं ध्यान करना, सत्य बोलना, धैर्य धारण करना, संतोष रखना, किसी वस्तु की इच्छा न करना तथा श्री हरि की सेवा पूजा में चित्त को लगाए रहना, ये सतोगुण के लक्षण हैं। सुंदर स्त्री, उत्तम वस्त्राभूषण, श्रेष्ठ स्थान, उपवन आदि संसारी सुखों की इच्छा रखना, अभिमान के कारण किसी का कहना न मानना, यश प्राप्ति के लिए शुभ कर्म करना तथा शक्ति एवं धन बढ़ाने का उपाय करते रहना। रजोगुण के लक्षण हैं अधिक क्रोध, अधिक लोभ, मिथ्या वचन बोलना, जीव हिंसा करना, कुकर्म करना, मांगना, निर्लज्ज होकर परस्पर कलह करना, आठों प्रहर आलस्य में भरे रहना तथा अधिक सोना, ये लक्षण तमोगुण के हैं। संपूर्ण वस्तुओं को अपना समझना, मेरे तेरे का विचार करना तथा मन में अहम भाव रखना, यह बात तीनों गुणों के मिलने पर होती है। सतोगुण के प्रताप से मेरा ध्यान तथा स्मरण करने वाले व्यक्ति को किसी वस्तु की कामना नहीं रहती। हे उद्धव, ये तीनों गुण आठों प्रहर एक समान न रहकर निरंतर घटते बढ़ते रहते हैं। सतोगुण की अधिकता में मन में हर्ष एवं ज्ञान की उत्पत्ति होती है। रजोगुण की अधिकता में संसारी सुखों की इच्छा होती है तथा तमोगुण की अधिकता में चिंता, क्रोध, नींद तथा आलस्य की वृद्धि होती है। उस समय चित्त जीव हिंसा तथा अधर्म करने की इच्छा भी रखता है। जगना सतोगुण, सोना अथवा स्वप्न देखना रजोगुण तथा उदास होकर चिंतित बैठ जाना तमोगुण का लक्षण जानना चाहिए। थोड़ा भोजन सात्विकी, भोजन के लिए स्वादिष्ट पदार्थों की इच्छा रखना राजसी तथा अजीर्ण को उत्पन्न करने वाला भूख से अधिक भोजन करना तामसी गुण का लक्षण है। आत्मा इन तीनों गुणों में मिश्रित होते हुए भी सबसे भिन्न रहता है। सतोगुणी स्वभाव वाले प्राणी स्वर्गलोक के सुख का उपभोग करते हैं। रजोगुणी स्वभाव के लोग अपने कर्मानुसार सुख दुख का भोग करते हैं तथा जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। तमोगुणी स्वभाव के लोग पशु आदि 84 लाख योनियों में जन्म लेकर अपने कर्मानुसार नरक का घोर दुख उठाते हैं। जो लोग संसार से विरक्त तथा मेरे चरणों के भक्त होते हैं वे मेरे पास वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। गारहस्थ्य आश्रम को त्याग कर वन में रहना सतोगुण, गारहस्थ्य आश्रम में रहकर संसारी सुखों की कामना करना रजोगुण तथा जीव हिंसा पाप आदि को तमोगुण का रूप समझना चाहिए। मेरी पूजा तथा स्मरण में लीन रहने को निर्गुण धर्म कहा जाता है। हे उद्धव, इस प्रकार सभी जीवों तथा सभी कार्यों में सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के लक्षण विद्यमान रहते हैं। संसार की कोई भी वस्तु इनसे बाहर नहीं है। अतः जो लोग इन तीनों से विरक्त होकर मेरी निर्गुण भक्ति तथा पूजा को अपनाते हैं
वे ही मेरे समीप पहुँचने के अधिकारी होते हैं। 26वां अध्याय। राजा पुरुरवा को गंधर्व लोक में प्राप्त ज्ञान का वर्णन। श्री कृष्णचंद्र जी बोले, हे उद्धव, जिस मनुष्य को मुझसे मिलने की इच्छा हो वह कभी भी लंपट, चोर, कृपण, जुआरी, इस संसार से प्रीति रखने वाले एवं अधर्मियों के साथ रहने वाले लोगों से प्रेम न रखे। उसे साधु महात्माओं की संगति करनी चाहिए, जिससे श्री नारायण जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो। जिस प्रकार राजा पुरुरवा उर्वशी अप्सरा की प्रीति में पड़कर नष्ट हुआ था, उसी प्रकार संसारी मनुष्य स्त्री तथा लंपटों से प्रीति करके अपना परलोक बिगाड़ बैठते हैं। अतः हे उद्धव, तुम कभी भी ऐसे लोगों की संगति में मत बैठना। इतनी कथा सुनकर उद्धव ने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आप मुझे राजा पुरुरवा का वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। श्री श्याम सुंदर बोले, हे उद्धव, राजा पुरुरवा का जन्म इला नामक स्त्री द्वारा हुआ था। वह उर्वशी नामक अप्सरा से प्रीति करके गंधर्व लोक में रहा था। उसकी कथा नवम स्कंद में कही गई है। अब तुम वह कथा सुनो जिस प्रकार उसे ज्ञान प्राप्त हुआ था। गंधर्व लोक में रहकर उर्वशी के साथ विवाह करते हुए राजा पुरुरवा को जब सहस्रों वर्ष व्यतीत हो गए तो भी उसका मन विषय भोग से नहीं भरा। तब एक दिन उसे मेरे इच्छानुसार ज्ञान प्राप्त हुआ। उस समय उसने अपने मन में यह विचार किया कि मैंने इतने समय तक कामदेव के वशीभूत रहकर संसारी सुखों को भोगा, परंतु अभी तक मेरी इंद्रियों की वासना नष्ट नहीं हुई है। जिस प्रकार घृत डालने से अग्नि की ज्वाला निरंतर बढ़ती चली जाती है, उसी प्रकार इंद्रियों को जितना अधिक सुख दिया जाए उतनी ही तृष्णा और बढ़ती रहती है। मैं बुध का पुत्र तथा अत्यंत ज्ञानी एवं प्रतापी था, परंतु उर्वशी के प्रस्थान करते समय मैं उसके पीछे नग्नावस्था में ही उठकर इस प्रकार चल दिया, जिस प्रकार गधी के पीछे गदहा दौड़ता है। उर्वशी ने मुझे अपने वश में इस प्रकार कर लिया जिस प्रकार की मदारी बानर को वश में कर लेता है। उसके भोग विलास में पड़कर मैं ऐसा अंधा हो गया कि मुझे छोटे बड़ों की लज्जा भी न रही। सातों द्वीपों के सहस्रों राजा जो कि मेरे अधीन रहते थे, वे मेरी इस मूर्खता पर निरंतर हंसते रहे। यह सत्य ही है कि जो कामी पुरुष स्त्री के वशीभूत हो जाता है, उसे उचित अनुचित तथा भले बुरे का विवेक नहीं रहता। वह अपने तेज, बल, ज्ञान तथा धर्म को नष्ट कर बैठता है। मल, मूत्र, रक्त आदि से भरी मांस की पुतली रूपी स्त्री पर मैं ऐसा बावला हो गया कि जहाँ एक ओर इंद्रादि देवता भी मुझसे युद्ध करने की सामर्थ्य नहीं रखते थे, वहीं एक स्त्री ने मुझको पराजित कर दिया। मैं उसकी प्रीति में पड़कर अपने को ऐसा भूल गया कि स्वयं उसी स्त्री के द्वारा उपदेश दिए जाने पर भी मैंने उसे ग्रहण नहीं किया। मनुष्य जिस शरीर को अपना समझता है
वह मृत्यु के उपरांत किसी काम नहीं आता, अतः यही उचित है कि वह संसारी माया मोह से विरक्त होकर श्री हरि के चरणों में ही अपना ध्यान लगाए रहे। हे उद्धव, इस ज्ञान के प्राप्त होते ही राजा पुरुरवा उर्वशी के प्रेम को त्याग कर गंधर्व लोक से पृथ्वी पर आ गिरा। तदुपरांत उसने श्री नारायण जी के चरणों में मन लगाकर मुक्ति पद को प्राप्त किया। अस्तु हे उद्धव, स्त्री में प्रीति रखते हुए यदि यज्ञ, तप, तीर्थ, व्रत, दान, धर्म आदि कर्म किए जाएं तो उसमें कोई लाभ नहीं होता। बिना सत्संग के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जो लोग अज्ञान रूपी समुद्र में पड़े हैं, उन्हें सत्संग को नौका के समान पार उतारने वाला जानना चाहिए। सत्संग अंधे को आँख के समान है। जिस प्रकार माता पिता अपनी संतान का भला चाहते हैं, उसी प्रकार सत्संग संसारी प्राणियों के कल्याण के निमित्त होता है। सत्संग द्वारा ज्ञान प्राप्त होने पर अपने शरीर तथा स्त्री आदि का मोह दूर हो जाता है। उस स्थिति में मनुष्य सब प्रकार की वासनाओं से विरक्त होकर अपना मन श्री नारायण जी के चरणों में लगाता है तथा मुक्ति पद को प्राप्त करता है। जब तक इस माया रूपी स्त्री तथा धन आदि की तृष्णा का त्याग नहीं किया जाता, तब तक स्वप्न में भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। संसारी मनुष्यों का दुख से उद्धार करने वाली वस्तु मेरी भक्ति ही है। इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। जो प्राणी नरकवास से बचना चाहे, उसे सत्संग करना चाहिए। सत्संग से विरक्ति मिलती है तथा विरक्त पुरुष मेरा स्वरूप हो जाता है। 27वां अध्याय श्री मुरली मनोहर द्वारा पूजा आदि की विधि का वर्णन। इतनी कथा सुनकर उद्धव ने कहा, हे दीनबंधु, ब्रह्मचारी एवं वानप्रस्थ का धर्म तथा योग तप आदि का साधन अत्यंत कठिन है। फिर आपकी पूजा के बिना शरीर पवित्र नहीं होता। अस्तु, ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति तथा वेद व्यास जी ने वेद तथा शास्त्रों में आपकी पूजा की अनेक विधियां लिखी हैं। सो आप मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि आपकी पूजा की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, जिसे करके संसारी मनुष्य भवसागर से पार उतर सकें। श्री मुरली मनोहर बोले, हे उद्धव, मेरी पूजा का कोई अंत नहीं है, परंतु मैं तुम्हें उसके संबंध में संक्षेप में कुछ बताता हूँ। सुनो। मेरी पूजा की एक विधि वेद में तथा दूसरी तंत्र शास्त्र में लिखी हुई है। मनुष्य को उचित है कि वह प्रातः काल उठकर सर्वप्रथम मेरा तथा अपने गुरु के चरणों का ध्यान करे। तदुपरांत संध्या, तर्पण, जप आदि करके मेरे सगुण रूप का पूजन करे। मेरे सगुण रूप की मूर्ति 8 प्रकार की होती है। पहली प्रस्तर पत्थर की, दूसरी काष्ठ की, तीसरी स्वर्ण की, चौथी रजत चांदी की, पांचवी पीतल की, छठवीं तांबे की, सातवीं पृथ्वी पर बने हुए चबूतरा आदि की तथा 8वीं मिट्टी की। इनमें से किसी भी प्रकार की मूर्ति का सम्यक रूप से पूजन करना उचित है। उपर्युक्त प्रकार की मूर्तियों के भी 2 भेद होते हैं।
एक चल, दूसरा अचल। जिस मूर्ति को सिंहासन से उठाकर स्नान कराने के उपरांत पुनः प्रतिष्ठित कर दिया, उसे चल समझना चाहिए, तथा जो मूर्ति मंदिर में इस प्रकार स्थापित की हुई हो कि फिर उठ ना सके, उसे अचल जानना चाहिए। अस्तु, इन दोनों प्रकार की मूर्तियों को स्नान कराने के उपरांत चंदन लगावे तथा वस्त्राभूषण पहनाकर धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करके दर्पण दिखावे। पृथ्वी पर जो चबूतरे आदि बने हों, उनका पूजन करते समय सर्वप्रथम मेरा ध्यान धरना चाहिए। तदुपरांत उपर्युक्त अन्य क्रियाएं करनी चाहिए। जो लोग मेरी मानसी पूजा करना चाहें, उन्हें उचित है कि वे अपने मन में मेरे चाहे जिस स्वरूप का ध्यान धरकर मूर्ति पूजा की ही भांति ध्यान में धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य आदि से पूजन करें। हे उद्धव, मेरा पूजन करते समय सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, गदा, पद्म, सारंग, धनुष, बाण, नंद, सुनंद, पुण्य, सुशील, गरुण, विशुक, सेन, सुनाम, ये नवों पार्षद दुर्गा, गणेश, वेदव्यास तथा इंद्र आदि देवताओं का स्मरण करना चाहिए। भोजन की जो वस्तु स्वयं को अधिक प्रिय हो, उन सबको बनाकर मेरा भोग लगावे। यदि प्रतिदिन सब वस्तुएं न बन सकें, तो अन्नकूट आदि पर्व के दिनों में 36 प्रकार के सभी व्यंजन अवश्य बनाने चाहिए। जो लोग प्रतिदिन मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजन करते हों, उन्हें उचित है कि वे आवाहन तथा विसर्जन के मंत्र का पाठ अवश्य करें। हवन करते समय अग्नि में भी मेरे ही स्वरूप को देखना चाहिए तथा जल एवं सूर्य को भी मेरा ही रूप जानना चाहिए। जब तक पूजन करें, तब तक मेरे ही चरणों में अपना मन लगाए रहें तथा पूजन से निवृत्त होने के उपरांत मुझे साष्टांग दंडवत करके इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे अपना दास जानकर मेरा उद्धार करें। इस प्रकार प्रतिदिन पूजन करने के पश्चात चरणामृत का पान करें। तदुपरांत जिस वस्तु का भोग लगाया जाए, उसी प्रसाद को ग्रहण करें। विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना, मेरे लीला चरित्रों को सुनना तथा दिन रात मेरे ही भजन में लीन रहना सर्वोत्तम समझना चाहिए। जो मनुष्य धनी हो, उन्हें उचित है कि वे अपने धन द्वारा मेरी मूर्ति के मंदिर बनवाएं तथा उसका व्यय चलाने के लिए पृथ्वी, गांव, वन, बाग आदि को उसे समर्पित कर दें। मंदिर के अर्थ में दान की हुई भूमि अथवा अन्य किसी वस्तु को बेचने अथवा किराए पर उठाने की इच्छा कभी न रखें। हे उद्धव, मैं भक्ति एवं प्रेम द्वारा केवल जल मात्र चढ़ाने से ही जितना प्रसन्न होता हूँ, उतना भक्तिहीनता की अवस्था में असंख्य द्रव्य लगाकर हरि मंदिर आदि का निर्माण कराने पर भी प्रसन्न नहीं होता। जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रकार से मेरा पूजन तथा सेवा करते हैं, उनके सम्मुख 18 सिद्धियां हाथ बांधे खड़ी रहती हैं। देव स्थान आदि बनवाने वालों को
पुण्य का जितना फल प्राप्त होता है उतना ही फल उस देव मंदिर की पूजा करने वालों एवं उसके निर्माण में सम्मति देने वालों को प्राप्त होता है। जो लोग किसी दूसरे के द्वारा दान दी गई पृथ्वी को ब्राह्मण से छीन लेते हैं अथवा देव स्थान के चढ़ावे को जबरदस्ती छीन लेते हैं अथवा ऐसा कार्य करने की सम्मति देते हैं, वे 60 सहस्त्र वर्षों तक कीड़ा बनकर विष्ठा में पड़े रहते हैं तथा उनका कभी भी उद्धार नहीं होता। 28वां अध्याय श्री कृष्णचंद्र जी द्वारा विरक्ति के ज्ञान का वर्णन। श्री मुरली मनोहर बोले, हे उद्धव, ज्ञानी मनुष्य को किसी की निंदा अथवा स्तुति नहीं करनी चाहिए। उसे सब जीवों में परमेश्वर का एक सा चमत्कार जानना चाहिए। पराई निंदा करने वालों को नरक का वास अवश्य मिलता है। ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि वह अपना चित्त एकाग्र करके हरि पूजन करते समय अपना मन किसी दूसरी ओर न लगावे। शरीर में जिस शुद्ध आत्म पुरुष का निवास रहता है उसी का सदैव स्मरण करता रहे। अपने हृदय में यह विश्वास बनाए रहे कि श्री नारायण जी अपनी माया के गुणों द्वारा इस संपूर्ण संसार की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश करते हैं। जब कोई मनुष्य केवल मुझे ही सत्य तथा संसारी व्यवहार को मिथ्या समझने लगता है तब उसका मन सब ओर से विरक्त होकर मेरे चरणों में लग जाता है। इसके विपरीत यदि आत्मा, मन तथा इंद्रियों के साथ मिल जाता है तो वह संसारी प्रीति में पड़कर माया मोह से अलग नहीं हो पाता। जिस प्रकार मनुष्य स्वप्न में अनेक प्रकार की वस्तुएं देखता है परंतु जागने पर वे सभी मिथ्या प्रतीत होती हैं, उसी प्रकार संसारी व्यवहार को भी मिथ्या जानकर केवल श्री हरि के नाम को ही सत्य समझना चाहिए। हर्ष, विषाद, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, प्रीति, वैर, जन्म मरण आदि सभी माया के गुण हैं। आत्मा इनसे पृथक रहती है। यह संपूर्ण संसार नट अथवा भानुमति के खेल के समान मिथ्या है। ना तो यह आदि में था और न महाप्रलय में ही वर्तमान रहेगा। अतः मनुष्य को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा इस संसार की प्रीति तथा इंद्रियों की तृष्णा को काट देना चाहिए। जिस प्रकार स्वर्ण से निर्मित आभूषणों के नाम अलग अलग होते हैं परंतु उन सबको गलवा देने पर केवल स्वर्ण ही रह जाता है, उसी प्रकार इस संसार के आदि, मध्य तथा अंत में स्वर्ण रूपी श्री हरि ही शेष रहते हैं। उन्हीं की इच्छा से विभिन्न नामधारी संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति होती है। महाप्रलय होने पर यह संपूर्ण संसार नष्ट होकर सभी जड़ चैतन्य जीव श्री नारायण जी के स्वरूप में लीन हो जाते हैं। जिस प्रकार सड़क पर पड़े हुए सीप के टुकड़े को चांदी समझकर कोई लोभी उठा लेता है तथा बाद में सीप जानने पर लज्जित होता है, उसी प्रकार इस संसार की गति को भी मिथ्या समझना चाहिए। जिस प्रकार आकाश में उड़ते हुए बादल आकाश में किसी प्रकार की मिलावट नहीं कर पाते, उसी प्रकार निर्विकार आत्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहने पर भी सबसे पृथक बना रहता है।
मनुष्य को उचित है कि वह अपने मन को माया के गुणों से विरक्त रखकर श्री नारायण जी के चरणों में इस प्रकार लगावे कि उसे किसी भी संसारी वस्तु की अभिलाषा शेष न रह जाए। जिस प्रकार औषधि का सेवन करने से रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार मन तथा इंद्रियों को वश में रखने से संसारी तृष्णा एवं मोह नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, उसका तप तथा स्मरण आदि करना व्यर्थ है। परमेश्वर के ध्यान में मग्न हो जाने वाले जीव को अपने शरीर तथा संसार से कोई प्रेम नहीं रहता। अतः चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते हर समय श्री नारायण जी के चरणों में ही अपना चित्त लगाए रहना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मेरी भक्ति से अज्ञान दूर हो जाता है। हे उद्धव, योग तथा तप में विघ्न पड़ जाने पर गति नहीं होती, परंतु मेरे भक्त से यदि कुछ अपराध बन जाए तो मैं उसका दूसरे जन्म में उद्धार कर देता हूँ। जब तक शरीर में आत्मा रहती है, तभी तक इंद्रियों में चलने फिरने आदि की सामर्थ्य रहती है। शरीर में जिन देवताओं का प्रकाश रहता है, उनसे भी आत्मा पृथक रहती है। अतः ज्ञानी एवं योगियों को यह उचित है कि वे अपनी आत्मा में ध्यान लगाकर संसारी माया मोह से अलग रहें। ऐसे मनुष्यों से यदि पूर्व जन्म में कोई अधर्म भी हो गया होता है, तो मैं उसका निवारण कर देता हूँ। हे उद्धव, मेरे इन वचनों को सत्य मानकर इस नाशवान शरीर से प्रीति रखना तथा इंद्रियों को सुख देने का उद्योग करते रहना कदापि उचित नहीं है। 29वां अध्याय श्री कृष्णचंद्र जी द्वारा मन को रोकने के संबंध में वर्णन। इतनी कथा सुनकर उद्धव ने कहा, हे प्रभु, आपने यह कहा कि मन को रोकना चाहिए, परंतु यहाँ पर मेरा कहना यह है कि वायु से भी अधिक वेग वाले मन को रोकना अत्यंत कठिन है। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मन को वश में किया जा सके तथा आपके चरणों में प्रीति उत्पन्न हो सके। हे स्वामी, आपके अतिरिक्त अन्य कोई इस उपाय को नहीं बता सकता। आपकी माया ने सब जीवों को ऐसा मोहित कर रखा है कि आपकी कृपा के बिना कोई भी इस माया जाल से छुटकारा नहीं पा सकता। हे त्रिलोकीनाथ, जब ब्रह्मादिक देवता भी आपके भेद को नहीं जान पाते, तब संसारी मनुष्यों में इतनी सामर्थ्य कहाँ से आई जो वे आपके चरित्रों को समझ सकें। उद्धव के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री बांके बिहारी बोले, हे उद्धव, जो प्राणी संसार में जन्म लेकर मेरे चरणों में प्रेम करता है, वह धीरे धीरे संसारी माया से छूट जाता है। मनुष्य को उचित है कि वह उन तीर्थ स्थानों पर जाकर जहाँ मेरे भक्त तथा ज्ञानी जन निवास करते हों, मेरा स्मरण एवं ध्यान करे तथा 84 लाख योनियों में मेरा एक जैसा प्रकाश समझकर सभी जीवों पर दया रखे, किसी को दुख न दे तथा मन कर्म वचन से जहाँ तक बन पड़े परोपकार करता रहे। अपने मन में यह अभिमान कभी न रखे कि मैं उच्च वर्ण का अथवा
धनी मनुष्य हूँ, अतः किसी शूद्र अथवा दरिद्र को पानी किस प्रकार पिलाऊं तथा उसे स्पर्श किस प्रकार करूं, जब तक प्राणी ब्राह्मण तथा चांडाल के शरीर में एक ही ईश्वर का प्रकाश नहीं देखता, तब तक वह अज्ञानी बना रहता है। इसके विपरीत जो प्राणी देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि 84 लाख योनियों के जीवों को श्री हरि का रूप समझता है, उसे कोई भी कभी भी दुख नहीं दे सकता। वह मुक्ति पद को अवश्य प्राप्त करता है। हे उद्धव, इस गुप्त ज्ञान को मैंने आज तक किसी से नहीं कहा था, परंतु तुम्हें अपना भक्त जानकर सुनाया है। इसे स्मरण रखने पर तुम मुक्त हो जाओगे। जो लोग चोर, लंपट, पाखंडी, कृपण, मद्यपी, मिथ्यावादी, व्यभिचारी तथा जीव हिंसक हों, जो कृतघ्न तथा उपकार को मानने वाले न हों, उनसे यह ज्ञान कभी नहीं कहना चाहिए। जिस प्रकार अमृत पीने वाले को किसी अन्य औषधि के सेवन करने की आवश्यकता नहीं रहती, उसी प्रकार जिस मनुष्य ने इन ज्ञान को समझ लिया है, उसे भवसागर से पार उतरने के लिए किसी अन्य उपाय का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है। जो मनुष्य इस ज्ञान तथा कथा को सच्चे मन से सुनकर किसी अन्य जीव का कल्याण करने के निमित्त उससे कहेगा, उसे मैं यमराज की फांसी से छुड़ाकर परम पद प्रदान करूँगा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इस ज्ञान को सुनकर भक्तराज उद्धव की आंखों में आंसू भर आए। तब वे अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की प्रशंसा करने के उपरांत इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, आपने अत्यंत कृपा करके मेरे अंधकारपूर्ण हृदय में इस सच्चे ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश भर दिया है। जिस प्रकार सूर्य के निकलने पर कोहरा नहीं रहता, उसी प्रकार आपने मेरे मन के माया रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया है। अब आपकी कृपा से मेरा हृदय संसार से विरक्त हो गया है तथा स्त्री पुत्रों का मोह छूट गया है। आपकी इस कृपा से मैं किसी भी प्रकार उऋण नहीं हो सकता। हे नाथ, मैं आपके चरण कमलों को बार बार दंडवत करके यही वर मांगता हूँ कि मेरा मन आपके चरणों को छोड़कर अन्यत्र कहीं न भटके। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भक्तराज उद्धव के मुख से यह वचन सुनकर आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र जी ने उन्हें अपनी खड़ाऊं देकर इस प्रकार कहा, हे उद्धव, अब तुम बद्री केदार को जाओ। वहाँ प्रतिदिन गंगा स्नान करके कंदमूल फल का भक्षण करना तथा मेरे चरणों में अपना ध्यान लगाए रहना। ऐसा करने से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। अब मैं भी कलयुग के लोगों के कल्याण के हेतु श्रीमद्भागवत रूपी अपनी मूर्ति को संसार में छोड़कर गोलोक को प्रस्थान करूंगा। श्रीमद्भागवत कथा के पढ़ने सुनने से संसारी मनुष्य भवसागर से पार उतर जाएंगे। श्री मुरली मनोहर के मुख से यह शब्द सुनकर भक्तराज उद्धव उनसे वियोग होता हुआ जानकर अत्यंत दुखी हुए, परंतु श्री बांके बिहारी की आज्ञा को टालना उचित न समझकर मौन रह गए। उन्होंने श्री हरि की चरण पादुका अपने मस्तक पर धारण कर ली
तदुपरांत उनके स्वरूप को नेत्रों के मार्ग से अपने हृदय में बसाकर विदा ले बदरिकाश्रम को चले गए। उद्धव जी बदरिकाश्रम में पहुंचकर श्री श्याम सुंदर के आज्ञानुसार गंगा स्नान एवं ध्यान आदि करने लगे एवं कुछ समय पश्चात अपना शरीर त्याग कर उस ज्ञान के प्रताप से मुक्ति पद को प्राप्त हुए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी ने मन ही मन श्री बांके बिहारी को दंडवत कर राजा परीक्षित से कहा, हे परीक्षित, इस प्रकार त्रिभुवनपति श्री कृष्णचंद्र जी ने संपूर्ण वेदों का सार रूपी अमृतमय ज्ञान अपने भक्त उद्धव को पिला दिया। जिस प्रकार देवता तथा दैत्यों ने समुद्र को मथ कर 14 रत्नों को निकाला था, उसी प्रकार भगवान श्री वेदव्यास ने संपूर्ण वेद एवं शास्त्रों का सार निकालकर इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है।